करोड़पति ख़ानदान के अंदर MBBS डॉक्टर की शादी। जब वालिद इनका बिज़नेस जानता है, उस वालिद को जब बिज़नेस का पता चलता है तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक वालिद की इकलौती एक बेटी होती है जिसे लाड प्यार से पाला जाता है, पढ़ाया जाता है और MBBS डॉक्टर जो है वो बन जाती है, डिग्री मिल जाती है। फिर उसके बाद वो जॉब भी शुरू करती है, अपना क्लिनिक शुरू करती है, ठीक ठाक आमदनी होती है। तो वालिद कहता है कि मैं क्यों ना अपनी बेटी की शादी कर दूं। रिश्तों की तलाश शुरू की जाती है, तो रिश्तों की लाइनें लग जाती हैं। तो वालिदैन जो है वो चुनते हैं जी एक करोड़पति ख़ानदान को, जिनकी बहुत बड़ी कोठी होती है, गाड़ियाँ होती हैं, नौकर होते हैं। तो वालिद जब उनके घर जाते हैं, जाकर हाँ कर देते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ हमने रिश्ता करना है। शादी हो जाती है। शादी के बाद जब महीना डेढ़ दो गुजरते हैं तो ये जो दुल्हन है ये डेली देखती है कि मेरी सास और मेरा शोहर और मेरा देर जो है ये गाड़ी जो है नीचे तय खाने से जो है वो निकालते हैं और वहीं से बैठते हैं और वापस चले जाते हैं बाहर बिज़नेस के लिए। तो जैसे बिज़नेस से वापस आते हैं तो गाड़ी सीधी नीचे तय खाने के अंदर जाती है, वहाँ से होकर ये वापस बाहर आते हैं। तो एक दिन ये क्या करती है कि जब ये बाहर गए ना अपने बिज़नेस के लिए, तो ये लड़की नीचे जो है वो तय खाने में जाती है और जाकर जो देखती है ना तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। जब ज़मीन निकलती है इसके पाँव तले से तो ये क्या करती है कि अब इन लोगों का पीछा करना शुरू करती है। पीछा जब करती है पता चलता है कि सास का जो है जी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का कारोबार है। फिर शोहर के कारोबार का पता चलता है, फिर देवर जो है उसके कारोबार का पता चलता है। तो ये सब कुछ जानने के बाद जो है वो अपने ससुराल से पूछती कि आपका बिज़नेस क्या है। तो वो कहती कि हमारा बहुत ही बड़ा बिज़नेस है, हम तीनों जो है उसको जो है वो संभाल रहे हैं। तो ये हंसती है। हंसने के बाद ये अपने ससुराल वालों को कहती कि आ जाएं, मेरे साथ आएँ। नीचे तय खाने में ले जाती है और ले जाकर कहती कि ये क्या है। तो सास जो है वो गुस्सा होना शुरू हो जाती, चीखती चिल्लाती है और कहती कि आइंदा से आपका फ़ोन भी बंद है, घर से बाहर जाना भी बंद है। नाज़रीन, कुछ दिन गुजरते हैं, किसी न किसी तरीके से लड़की का अपने वालिद के साथ रब्ता होता है। तो लड़की जो है वो अपने वालिद को बुलाती है अपने घर पे, जल्दी आए मेरे घर पे पहुँचें। जब वालिद जो है वो घर पे पहुँचता है तो पहुँचने के बाद जो है वो बेटी की बात सुनता है। तो बेटी जो है वो अपने वालिद को तय खाने में ले जाती है। तय खाने में ले जाने के बाद कहती है कि वालिद साहब ये इन लोगों का कारोबार है, चेक करें क्या होता है। वहाँ भिखारियों के कपड़े होते हैं, कटोरे होते हैं। ये देखने के बाद वालिद वहीं बैठ जाता है। तो गाड़ी जब आती है ना नीचे तय खाने के अंदर जाती है तो ये दोनों बाप और बेटी जो है देख रहे होते हैं छुप कर। क्या देखते हैं कि तीनों जो है वो अपने भिखारियों वाला लिबास जो है वो उतारते हैं, यानी उतारने के बाद जो है वो दूसरे कपड़े पहनते हैं और सफाई सुथराई करते हैं। तो उसके बाद ऊपर आते हैं। तो वालिद जो है फिर अपने बेटी के ससुराल से बात करता है कि मैं तो समझता था कि आप जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी कोठी और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं ये मांगने से सब कुछ बनाया है। तो वो कहते हैं कि और हमारे पास कौन सा कारोबार है, सबसे अच्छा कारोबार यही है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई नुकसान नहीं है। तो वालिद जो है वो फ़ौरन अपनी बेटी को वहाँ से लेता है और जाकर फिर अदालत के अंदर खुला दायर करता है। तो अपनी बेटी की जो है तलाक ले लेता है। तो नाज़रीन, ये वो वाक़या है कि बाज़ औक़ात जो वालिदैन हैं वो कहते हैं कि लड़के वाले जो हैं वो पैसे वाले हों, चाहे पैसा जो है वो किसी तरीके से भी आए, लेकिन पैसा होना चाहिए। बाज़ जब आप कुछ पूरी नहीं करते तो उस वक़्त इस तरह की अमीर अरबपति जो ख़ानदान जो है वो सामने आते हैं। वाक़या पसंद आए तो उसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।